विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में जो हमारा ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों हुई तथा औद्योगिक क्रांति के कारण के क्रम में जो शेष है उसका हम विश्लेषण करते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने का एक प्रमुख कारण 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का होना है। यानी जनसंख्या में वृद्धि भी एक कारण थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जनसंख्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई। अब जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यह कहा जा सकता है कि एक तो अन्न का अत्यधिक उत्पादन हो रहा था, पौष्टिक भोजन मिल रहा था, साथ ही साथ चिकित्सा पद्धति में भी कुछ सुधार हुए थे, जिसके कारण मृत्यु दर कम थी और जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक थी। जनसंख्या में वृद्धि से औद्योगिक क्रांति के विस्तार में मदद मिली, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास इस समय एक चक्र के समान थे और वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे। जनसंख्या में वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिली। यह उत्पादन उन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ा जहां श्रमिकों की संख्या ज़्यादा थी। इस कारण मजदूरी को बढ़ाना संभव हो गया और मजदूरी बढ़ने के कारण मजदूरों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई और क्रय शक्ति में वृद्धि ने औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी को सहयोग दिया। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में विस्तार हुआ। अब व्यापारी वर्ग का तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, और वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी बाजार में मांग होती है। तो अब वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने वस्तुओं की मांग का विस्तार किया? तो हम देखते हैं कि स्वदेशी बाजार में मांग का विस्तार हुआ, विदेशों में बढ़ती हुई मांग और सरकार के द्वारा की गई मांग। सरकार के द्वारा की गई मांग के संबंध में हॉब्सबॉम ने कहा है कि स्वदेशी बाजार में सामान्यतः 3 तरीके से मांग बढ़ती है। पहला, जनसंख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तथा पारंपरिक वस्तुओं के स्थान पर औद्योगिक वस्तुओं के प्रयोग करने से भी मांग बढ़ती है, क्योंकि जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, और जब आय में वृद्धि होगी तो उनकी खरीदने की क्षमता अर्थात क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। तो जो मजदूर वर्ग था, जो भूमिहीन हो चुका था, गृहविहीन हो चुका था, तो वह केवल पैसा कमाने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहा था। तो वह केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए नहीं प्रयास कर रहा था, बल्कि उसके अतिरिक्त वह बाजार में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए भी अत्यधिक परिश्रम कर रहा था। तो इसके अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं थीं, जैसे कपड़े, जूते, साबुन इत्यादि का वो प्रयोग करने लगा। तो ब्रिटिश उद्योग को घर में ही एक विस्तृत और व्यापक बाजार मिल गया, जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां यूरोप के अन्य देशों में नहीं थीं जैसी कि ब्रिटेन में थीं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि ने भी ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण कारण है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक आते आते ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका तथा वेस्ट इंडीज आदि देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। उपनिवेशों की स्थापना से उन्हें कच्चा माल मिलना शुरू हो गया था। कच्चा माल तथा धन की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हो रही थी, जिसकी वजह से उपनिवेशों की स्थापना के कारण उन्हें एक विशाल बाजार मिला। विशाल बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ति
करने के लिए ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू बाजार तो उनके पास था ही जहाँ पर उनकी वस्तुओं की खपत हो रही थी, लेकिन विदेशी बाजार मिलने के कारण उनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होना शुरू हो गई थी। अब जब उपनिवेशवाद स्थापित हो गया और कच्चे माल की प्राप्ति हो गई, तो इन सभी कारणों ने, क्योंकि अन्य देशों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना ही उनके इतने उपनिवेश थे, जिसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बल मिला और ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। पूंजी की उपलब्धता। ब्रिटेन में कृषि क्रांति होने के पश्चात वहाँ के जो धनी किसान थे, संपन्न किसान थे, उन लोगों की पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई और वे समृद्ध हुए। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने जो उपनिवेशों की स्थापना की, तो उन उपनिवेशों से उन्हें अत्यधिक कच्चा माल तथा भारत, जिसे हम प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई, जिसे धन की लूट कहा जाता है। और भारत के धन का प्रयोग ब्रिटिश उद्योगों की स्थापना में या औद्योगिक क्रांति में किया गया। अतः उस समय ब्रिटेन में पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, जबकि अन्य देशों के पास नहीं थी, जिसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। नेक्स्ट कारण है परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांति, क्योंकि परिवहन के क्षेत्र में अनेक खोज हो रहे थे, लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सफलता 17वीं शताब्दी तक नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण आवागमन का साधन कठिन और खर्चीला होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में आकर के यातायात के साधनों में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया गया। 1761 ईस्वी में ब्रिजवाटर ने जेम्स ब्रिंडले नामक इंजीनियर के साथ मिलकर नहर का निर्माण किया और बाद में ब्रिटेन में नहरों का जाल बिछ गया। नहरों के जाल बिछ जाने के कारण वस्तुओं को लाना और ले जाना आसान हो गया। बाद में रेलवे के विकास ने ब्रिटिश वस्तुओं को ब्रिटेन के अंदर तथा बाहर भेजने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परिवहन और संचार के क्षेत्र में हुए परिवर्तन ने भी ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को महत्वपूर्ण बल प्रदान किया। तथा सरकार, नेक्स्ट कारण है सरकार तथा सामाजिक व्यवस्था का योगदान। ब्रिटिश सरकार हमेशा प्रयास करती रही कि वह उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देते रहे। उसने आर्थिक लाभ को अपनी विदेश नीति के साथ जोड़ा था। उसने व्यापारियों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी थी कि आप कहीं पर भी जाकर के व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समय का जो समाज था ब्रिटेन का, वह प्रगतिशील समाज था और सामाजिक व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बल मिला, क्योंकि वहाँ की इस प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था थी कि घर के पारिवारिक बिजनेस को या व्यापार को परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होगा, जिसके कारण अन्य जो छोटे बच्चे होते थे वे दूसरे उद्योग धंधों की तलाश में बाहर निकलते थे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिला। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नए आविष्कार ने भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड में जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स, स्टीफेंस आदि व्यक्तियों ने अनेक प्रकार के आविष्कार किए। ये आविष्कार दूसरे देशों में नहीं हुए। इसके साथ ही इंग्लैंड में पूंजी, सरकारी सहायता, अतिरिक्त जनसंख्या, उद्योगों में लगी जनसंख्या को खिलाने के लिए अत्यधिक अन्न की उपस्थिति आदि ऐसे तत्व थे जिन्होंने ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। साथ ही साथ ब्रिटेन की जो नौसेना थी उसे समुद्रों की रानी कहा जाता था, जिसके कारण वह समुद्री लुटेरों से अपने सामानों की सुरक्षा भी कर सकता था और करता था। तो इन सभी कारणों ने मिल करके ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया।
अंततः हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, बल्कि अनेक कारण जैसे राजनीतिक स्थिरता एवं शांति, भौगोलिक परिस्थितियां, पूंजी की उपलब्धता, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार, उपनिवेशों के द्वारा स्थापित विशाल बाजार, ब्रिटिश नौसेना, यातायात और संचार क्षेत्र में आई क्रांति ने ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। थैंक यू।